हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं रिसेंटली रिलीज़ हुई साउथ कोरियन फिल्म लिंगरिंग की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। इस फिल्म का साउथ कोरियन नेम है होटल लेक। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं योन इंग क्योंग। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। ये फिल्म काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ सब प्लॉट्स फ्लैशबैक्स हैं जो स्टोरी को टेढ़ा बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत रात में होती है जहां खून से लथपथ एक लेडी बीच रास्ते पर चल रही थी। ऐसा लगता है वो किसी से डरकर भाग रही थी। उसे अब बस स्टॉप के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है जिससे डरकर वो झाड़ियों में छुप जाती है। बाद में कोई उसे वहीं मार देता है। अब कहानी एक फॉस्टर केयर डिपार्टमेंट में स्टार्ट होती है जहां यो मी नाम की एक लड़की है। उससे कहा जाता है कि उसकी एक स्टेप सिस्टर है जी यो, जिसे उसे अब अडॉप्ट करना होगा। जीयो के डैड अब्यूजिव थे, इसलिए फॉस्टर केयर डिपार्टमेंट ने बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया था। योमी की माँ योन ही की डेथ 5 साल पहले हो चुकी है। उसने 2 शादियां की थी और दोनों डिवोर्स में बदल गई थी। अब योमी सिर्फ 21 साल की थी जो अभी जॉब ढूंढ रही थी। वो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करती है, जीयो को ऑर्फनेज में भेजने की बात करती है। यहाँ पर योमी अपनी मॉम को डिसलाइक करती थी क्योंकि वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। फॉस्टर केयर ऑफिसर कहती है जीयो थोड़ा नटखट बच्ची है, वो झूठ बोलती है और हमेशा शैतानियाँ करती है। ऐसे बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है। ऑर्फनेज में ऐसे बच्चों का अडॉप्शन रेट कम है। योमी ना चाहते हुए भी जियो की कस्टडी लेती है। अब उसे लेकर अपने मॉम की एक पुरानी फ्रेंड यूंग सन के पास जाने लगती है जिसे वो आंटी कहती है। आंटी एक होटल चलाती थी जहां योमी की मॉम रहती थी और काम करती थी। ये 5 स्टार होटल टाउन के बाहर एक फार्म हाउस में था। जब मैं योम होटल को आ रही थी तब रोड में उसे एक लेडी वाइट ड्रेस में वॉक करते हुए दिखती है। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद फिर से वही लेडी उसे बस स्टॉप के पास दिखती है जिसे हमने फर्स्ट सीन में देखा था। योमी उस लेडी को बैक मिरर में देखती है, तभी उस लेडी का हेड नीचे गिर जाता है और वो गायब होती है। योमी डर कर कार रोकती है और उस लेडी को ढूंढने लगती है। वो लेडी उसे उसी झाड़ियों के पीछे फिर से दिखती है, पर चेक करने पर वहाँ सिर्फ एक मरा हुआ रेवन बर्ड रहता है। योमी को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने रास्ते होटल को जाती है। होटल में आंटी इन दोनों का वेलकम करती हैं। सीजनल ब्रेक के चलते अब होटल खाली था जहाँ सिर्फ आंटी और एक ड्रंक यार्ड वेट्रेस येरिन रहती है। योमी और आंटी कुछ कैजुअल बातें करते हैं और योमी आंटी को जियो को रखने के लिए थैंक्स बोलती है। बचपन में योमी यहीं रहा करती थी और आंटी उसकी दूसरी मॉम जैसी थी। आंटी का बेटा सैंग वू और योमी दोनों अच्छे दोस्त थे जो अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहा था। बच्ची जियो इस बड़े से होटल में अकेले खेलने लगती है और वो रूम 405 के पास जाती है जहाँ कोई उसके लिए नर्सरी राइम गाता है। एक ग्लास बॉल अपने आप लुढ़क कर उसके पास आती है, इम्प्लाइंग कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल है। योमी अब 405 रूम में जाती है जो बेसिकली उसकी माँ का रूम था। यहीं पर उसने सुसाइड किया था। बचपन में योमी ने वहाँ कुछ टॉयज़ को छुपाया था जो अपेरेंटली वो भी अभी वहीं थे। आंटी ने उस रूम को छुआ तक नहीं था। वो चाहती थी कि योमी एक दिन आकर वहीं रहे और होटल को संभाले। योमी अब अपने टॉयज़ को जियो को खेलने देती है। योमी अब एक दूसरे कमरे में अपना बैग अनपैक करती है। उसका यहाँ 1-2 दिन रहकर जियो को सेटल करने का प्लान था। बाद में वो अपनी रेगुलर लाइफ को लौटने वाली थी। जियो अब सभी बच्चों की तरह हाइड एंड सीक खेलने के लिए जिद करती है। योमी भी उसका मन रखने के लिए खेलने लगती है। जियो जाकर छुपती है और योमी उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो होटल के बेसमेंट में जाती है। इधर जियो एक ड्रेस ट्रॉली के पीछे छुपी थी। जब वो ड्रेस हटाकर झांकती है तो उसे एक लेडी के पैर दिखाई देते हैं। जब वो बाहर आकर देखती है तो एक वेट्रेस की ड्रेस में एक नई लेडी खड़ी थी। जियो उसे पहचान नहीं पाती और वहाँ से भागने लगती है। योमी बेसमेंट चेक करती है, वहाँ कोई नहीं होता, पर उसे फिर से वही वाइट ड्रेस वाली लेडी की परछाई दिखाई देती है। जब वो लाइट ऑन करके देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। रात के डिनर में आंटी योमी को जियो के साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए कहती है क्योंकि बचपन में उसे वो पार्क बहुत पसंद था। डिनर के बाद जियो सोफ़ा पर ही सो गई थी तो योमी उसे उठाकर अपने रूम में ले जाती है। हम ऊपर देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की परछाई इन दोनों को ही देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी अपनी हॉबी आर्टिफिशियल रोज फ्लावर बना रही थी।
तभी लोकल पुलिस ऑफिसर ओ सियोक हायोन वहां आता है। वो आंटी का फ्रेंड था जो उसके लिए हेल्दी फूड पार्सल लाया था। आंटी उसका इंट्रोडक्शन योमी से कराती है। तभी उसे एक अर्जेंट मैसेज आता है। ऑफिसर ओ कहता है एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर लेडी उनके इलाके में मिसिंग है। यदि वो उनके होटल के पास दिखे तो उसे इन्फॉर्म करे। वो उस लेडी का एक स्केच भी वहीं छोड़ जाता है। बाद में योमी जियो को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाती है, जहां जियो कई सारी जॉली राइड्स में पार्ट लेती है। ये दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। घर जाने के बाद जियो फिर से खेलने के लिए जिद करती है, तो योमी अब आंख मिचौली खेलने लगती है। अपनी आंखों में पट्टी बांधकर जियो को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक लेडी की शैडो दिखाई देती है और नेक्स्ट सीन में हम योमी को उसी बस स्टॉप पर देखते हैं। चारों ओर अंधेरा है और वो वाइट ड्रेस वाली लेडी भी वहीं है। क्लियरली वो लेडी अब योमी को हॉन्ट कर रही थी। योमी अब डर जाती है और अगले ही सीन में हम उसे एक सोफा पर नींद से उठते हुए देखते हैं, इम्प्लाइंग कि खेलते खेलते वो सो गई और उसके सपने में उसे वो लेडी दिखी। योमी इस सब को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो होटल से जाने ही वाली थी। वो अब जियो को ढूंढने लगती है। तब उसे ड्रंक वेट्रेस येरिन मिलती है। येरिन कहती है तुम्हें उस बच्ची को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये प्लेस हॉन्टेड है, इसलिए सब स्टाफ यहाँ से भाग गए हैं। मुझे रूम 405 के बाहर एक वेट्रेस दिखी थी। मुझे लगा नया स्टाफ होगा, पर जब मैंने उस रूम को चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था। पर रूम के टीवी के रिफ्लेक्शन में मुझे उस लेडी की घोस्ट साफ साफ दिखी। वो उसी औरत का घोस्ट है जिसने वहाँ सुसाइड किया था। वो डिटेल में बताने जाती है कि वो लेडी कैसे मरी, पर योमी उसे रोक देती है। उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं सुनना था। तब येरिन को पता चलता है कि ये उसी घोस्ट की बेटी है, तो वो अपने नशे की हालत में जोर जोर से हंसने लगती है। बाद में योमी को एक डॉल टूटी हुई मिलती है और वो जियो को डांटकर पूछती है कि उसने उसे क्यों तोड़ा। जियो कहती है मैंने नहीं तोड़ा, वो लेडी ने तोड़ा जो मॉम के रूम में रहती है। देखो वो तुम्हारे पीछे है और मुस्कुरा रही है। योमी को ये सब झूठ लगता है और वो उसे डांटती है। वेट्रेस येरिन अब नशे की हालत में बेसमेंट में जाती है, जहां उसे एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। वहां ब्लड पानी की तरह बह रहा था। रात में योमी आंटी से कहती है वो डिवोर्स के बाद अपनी मॉम से एक बार मिलने आई थी। तब वो एक बस स्टॉप के पास खड़ी थी। उसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। मैंने तब उनसे कहा था कि मैं उनसे अब कभी मिलना नहीं चाहती हूँ और मुझे फ़ोन करके मत बुलाओ। उसी रात उन्होंने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर हुआ ये था कि योमी की माँ का दूसरा डिवोर्स भी हो चुका था। वो अकेले बेबी जियो के साथ रहती थी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो कुछ पल होश में रहती और कुछ पल होश में नहीं रहती थी। योमी अपने मॉम को डिसलाइक करती थी, एज इन उन्होंने कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई थी। इसलिए जब उनकी हालत बेहद ख़राब हुई तब योमी ने उनका साथ छोड़ दिया था। तब वो 16 साल की बच्ची थी। योमी को अब इस बात का अफसोस था, पर हालात बदल चुके थे। अब रात में योमी जियो के लिए एक लेटर लिखकर होटल से चली जाती है। रास्ते में उसे आंटी का कॉल आता है, जहां वो कहती है कि जियो मिसिंग है। उसके साथ वेट्रेस येरिन भी मिसिंग थी। तो पुलिस ऑफिसर ओ को लग रहा था कि उसी ने उसे किडनैप किया होगा। योमी अब टेंशन में जियो को ढूंढने लगती है। वो अम्यूजमेंट पार्क में भी ढूंढने जाती है, जहां उसे कई बार जियो एक वेट्रेस ड्रेस वाली लेडी के साथ दिखती है। जब वो उस जगह को जाती है तब वो वहाँ नहीं रहती, कहीं और दिखती है। टेंशन में योमी एक आँख के अंधे लड़के से भी टकराती है। आंटी अब वहाँ आकर योमी को शांत करती है और उसे फिर से होटल ले जाती हैं। होटल में जब योमी उठती है तब उसे येरिन दिखाई देती है। फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न वो योमी की ड्रेस में थी और वो कहती है मैं गलत थी, उस लेडी ने सुसाइड नहीं किया था, मैं अब सब जानती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम को जाती है। योमी उसका पीछा करती है तो उसके रूम में उसकी लाश लटकती हुई मिलती है, जिसे देखकर योमी हिल जाती है। बाद में पुलिस आकर उस बॉडी को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी योमी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। योमी को लगता है कि ये उसकी आंटी का हाथ है, लेकिन उसकी आंटी ऑफिसर ओ से उसके सामने खड़े होकर बात कर रही थी। योमी इस सब पैरानॉर्मल घटनाओं से डर कर कांपने लगती है और पुलिस के क्वेश्चन को ठीक से आंसर नहीं कर पाती। ऑफिसर ओ को अब योमी पर ही शक होता है, एज सुसाइड के टाइम होटल में सिर्फ वो अकेली थी। ये बात वो अगले दिन पुलिस स्टेशन में फिर से दोहराता है।
योमी को बिना परमिशन टाउन छोड़कर जाने पर पाबंदी लगाता है। स्टेशन से वापस आते टाइम योमी को एक आंख वाला लड़का फिर से मिलता है जिससे वो कल टकराई थी। वो कहता है कि उसे भी वो बच्ची एक लेडी के साथ दिखी थी, एज इन वो एक मीडियम था, उसे घोस्ट दिखते थे और वो उनसे बात भी कर सकता था। अब योमी उसे लेकर होटल आती है जहाँ वो अपनी पट्टी निकालकर दूसरी आंख से देखने लगता है। वो लड़का योमी को बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ वो घोस्ट से कहता है राइट के लिए 1 बार टैप करो, रॉन्ग के लिए 2 बार टैप करो। वो पूछता है क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या बच्ची तुम्हारे पास है, क्या तुम यहाँ मरे थे, क्या तुम्हारा किसी ने मर्डर किया था। इस सब के लिए घोस्ट 1 बार टैपिंग करता है। घोस्ट अब उस लड़के के स्टिक से एक ड्राइंग बनवाता है जिसे देखकर वो लड़का कहता है ये मेरे बस का नहीं है। जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है घोस्ट उस पर हमला करके उसे हवा में उठाता है, उसके गले को दबाकर नीचे फेंकता है। तब योमी और उस लड़के को कटी हुई लेडी का सिर दिखता है जिसे देखकर दोनों होटल से भागने लगते हैं। वो लड़का योमी से कहता है कि जियो शायद मर चुकी है और उसे भी अब होटल छोड़कर जाना चाहिए, पर योमी कहीं नहीं जाती। उसके रूम में उसे फिर से वही ड्राइंग उसके बेडरूम में भी दिखाई देती है। बाद में वो उसी बस स्टॉप वाली जगह पर जाती है जहां उसे यून क्यूंग नाम की एक लड़की का मिसिंग पोस्टर मिलता है। अपेरेंटली वो 5 साल से मिसिंग थी। अब योमी यून क्यूंग के घर पर जाती है जहां उसके दादाजी थे। दादाजी से योमी को एक शॉकिंग बात पता चलती है। उसकी आंटी यून क्यूंग को पियानो सिखाती थी और उसने एक पियानो उसे डोनेट भी किया था। आंटी का बेटा सैंग वू फॉरेन से लौट कर आया था पर उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। आंटी ने उसके ट्रीटमेंट के लिए कई जगह ट्राई किया पर कुछ असर नहीं हुआ। एंड में सैंग वू ने होटल में सुसाइड कर लिया था। अब होटल के पीछे एक रूम में पुलिस को वो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर लेडी किम योन सिल की बॉडी मिलती है। उसने भी यहाँ सुसाइड किया था और फॉर स्ट्रेंज रीज़न ये रिन के बॉडी से जिस टाइप का रोप मिला था उसी टाइप का रोप यहाँ भी मिलता है। ये बात ऑफिसर ओ को स्ट्रेंज लगती है। योमी अब होटल आकर उसी बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे फर्स्ट टाइम घोस्ट दिखा था। उसे वहाँ एक सीक्रेट डोर भी मिलता है जिसका रास्ता आंटी के एक रूम में खुलता था। ये रूम एक सीक्रेट रूम था जिसका दूसरा एंट्रेंस होटल के रिसेप्शन के पास था। अब ऑफिसर ओ आंटी का रिसेप्शन पर वेट कर रहा था, तभी वो डोर अपने आप खुलता है। ऑफिसर भी अब उस डोर से आंटी के रूम पर आता है और यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। रूम में योमी को सैंग वू की बॉडी मिली थी जिसे मम्मी की तरह प्रिजर्व किया गया था। ऑफिसर ओ योमी पर गन तानकर अरेस्ट करने जाता है, तभी इन दोनों को जियो की वॉल पर बैंग करने की आवाज़ सुनाई देती है। उस वॉल के पीछे ऑफिसर को कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जिससे योमी डर जाती है। तभी वहाँ पर आंटी आकर ऑफिसर को इंजेक्शन देकर बेहोश करती है। आंटी योमी को उस टाइप की रस्सी में बांधती है जो ये रिन और किम योन सिल की बॉडी से मिली थी, इम्प्लाइंग कि उन दोनों ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि आंटी ने ही उनको मार डाला था। यहाँ पर आंटी क्लियरली पागल हो चुकी थी या डिमेंशिया का शिकार हुई थी। उसे लगता था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। जिस किसी ने भी उसकी बॉडी को बरी करना चाहा उसको आंटी ने मार दिया था। आंटी ने पहले अपनी स्टूडेंट योन क्यूंग को बस स्टॉप के पास मारा क्योंकि वो होटल से सैंग वू की बॉडी को देखकर भाग रही थी। यो की माँ योन ही ने उसे मारते हुए देख लिया था पर वो कुछ नहीं कर पाई एज वो भी डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसे भी होश आते जाते रहता था। जब अगले दिन योन ही पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रही थी जब आंटी ने उसे भी मार दिया और उसे सुसाइड बता दिया। योमी को ये सब सुनकर शौक लगता है एज उसने हमेशा अपनी माँ को गलत समझा था। आंटी अब योमी के हाथ की नसों को काटती है ताकि वो भी ब्लीड करते हुए मर जाए। वो उसे अपने बेटे के मम्मी के सामने बिठाती है एज अनदर मम्मी फॉर कंपनी। थोड़ी देर बाद योमी को होश आता है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसकी रस्सी भी अपने आप खुलती है। योमी अब आंटी पर हमला करके जियो को छुड़ाती है। ये दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। तब इस बार दोनों को उनकी माँ का घोस्ट दिखाई देता है। आंटी अभी भी जिंदा थी तो वो फिर से योमी पर हमला करने आती है पर इस बार योमी उसे मार डालती है। दोनों बहनें कार में भागने लगती हैं और योमी आखिरी बार अपनी माँ की घोस्ट को गुड बाय बोलती है। वो अब जियो की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। होटल में मरते हुए आंटी को सैंग वू उसके पास आते हुए दिखता है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो डिमेंशिया से हेलुसिनेट कर रही थी और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी फिल्म लिंगरिंग या होटल लेक की कहानी। ये एक बेहतरीन एटमॉस्फेरिक हॉरर सस्पेंस कम थ्रिलर फिल्म है। इसकी सेट डिज़ाइन, म्यूज़िक, डायरेक्शन एंड एक्टिंग सब बढ़िया है।
फिल्म की स्टोरी बस कंफ्यूजिंग है, कई सारी सब प्लॉट्स बैक स्टोरी ऑडियंस को कंफ्यूज कर देगी। यहाँ पर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर किम योन सिल को आंटी ने ही शरण दिया था। उसे उसी रूम में रखा था जहाँ वो मम्मी थी। जब पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढते होटल आया था तब योन सिल वहाँ से भागने लगती है। उसे लगा पुलिस उसकी मदद करेगी, बट आंटी ने अपने राज को छुपाने के लिए उसे भी मार डाला। एंड में योमी की माँ योन ही की घोस्ट ने ही उसे छुड़ाया और उसे भी दिखने लगी। थ्रू आउट फिल्म योन ही की घोस्ट ही वॉर्न कर रही थी, बट योमी को कुछ समझ में नहीं आया था। आंटी के रूम में जो बॉडीज़ मिली थी शायद वो स्टाफ की होंगी, एज उन्हें भी इसके बारे में पता चल गया होगा। ये फिल्म आपको जेन्युइन तरीके से डराएगी, काफ़ी सारे जंप स्केयर भी हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिले।